हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सर्च ऑनलाइन एकेडमी में आपको स्वागत है। आपको इस नए वीडियो में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ फाइंड आउट करने का नियम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं जो इसका बेसिक क्या है। लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो यह नियम क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड होता है। लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी दो अपूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का वैल्यू 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, यही आपका मेन फार्मूला है। यही फार्मूला को ध्यान में रखना है। a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट होता है? तो a का मतलब होता है भाज्य, ठीक है, डिविडेंड होता है। ठीक है, b क्या रिप्रेजेंट होता है? तो b का मतलब होता है भाजक, जिसको डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, q का मतलब होता है भागफल, q का मतलब भागफल, जिसको क्यूसेंट बोला जाता है। और r का मतलब होता है शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो आपका मेन फॉर्मूला यही है। जब भी आपको बोला जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। तो b क्या होता है? तो b का मतलब होता है भाजक, यानी डिवाइजर होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन दिया रहेगा जी, दो संख्या दिया रहेगा आपको, दो संख्या दिया रहेगा, दो पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, और बोलेगा वह दोनों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो देखिए हम चलते हैं, पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है। और ध्यान में एक बात और रखना है, जो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही वैलिड होता है। दो से ज़्यादा अगर संख्या देगा तो यह विधि द्वारा मौसा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है नोट करके, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक के मौसा ज्ञात करने में किया जाता है। यूक्लिड विभाजन जो है, इसका जो रूल है वह एचसीएफ ज्ञात करने का रूल है। तो यह एचसीएफ ज्ञात सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर का ही किया जाता है। ठीक है, दो से ज़्यादा अगर संख्या देगा तो यह विधि से आप एचसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा संख्या रहेगा तो आप इसके द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है ऑलरेडी दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो धनात्मक संख्या दिया हुआ है। तो यह दोनों धनात्मक संख्या के हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो धनात्मक संख्या दिया हुआ है, यह दो धनात्मक संख्या का एचसीएफ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। तो देखिए हम देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में देखना है, ये सबसे पहले देखना है जे कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिख देना है, छोटी संख्या को बाद में लिखना है। यानी क्या है, 24 बड़ा है कितना से? 14 से, यानी 24 बड़ा है 14 से। तो जो बड़ी संख्या होगा उसको ए मानना है, बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या को ए मानना है, छोटी संख्या को बी मानना है। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो आप बड़ी संख्या को ए मान लीजिए और छोटी संख्या को बी मान लीजिए। उसके बाद क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालिए। डिवीजन मेथड से क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो कितना से? 1 से, तो 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो कितना आएगा? 0, यहाँ पे कितना आएगा? 1। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार देखिए यहाँ पे आपको ये लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको यही विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम यहाँ पे लिखिए या प्रमेयिका लिखिए, दोनों एक ही होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू ए का मान कितना है, तो 24 यहाँ लिख देना है, बी का मान कितना है 14 लिख देना है। अब क्यू का मतलब क्या होता है, तो क्यू का मतलब होता है भागफल। तो देखिए यहाँ पे जो हम डिवाइड किए थे भागफल कितना आया, 1 आया, भागफल कितना आया तो 1, तो क्यू के जगह पे क्या रखेंगे 1, और शेषफल कितना आया 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब बताइए क्या यहाँ पर शेषफल 0 आया, नहीं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0, आर नॉट इक्वल 0। अब देखिए यहाँ वाला यह जो संख्या 14 है यहाँ पे आ जाता है। अब क्या करेंगे, यह जो रिमाइंडर बचा था इस रिमाइंडर से इस भाजक में फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, HCF तो 10 1 जा 10, ठीक है, कितना आ गया 4, ये कैंसिल। तो अब देखिए यह 14 यहाँ पे आ गया, कितना से 14 में लगाए हैं 10 से, तो 10 यहाँ पे कितना बार में भागफल 1, और शेषफल कितना है 4, तो यहाँ पे 4। अब बताइए क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं, तो लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए फिर से, अब ये फिर 10 यहाँ आ जाता है, 10 आ जाता है, फिर 4 से क्या करेंगे, 4 से ई शेषफल बचा, इससे फिर 10 में, तो 4 2 जा 8, फिर देखिए यहाँ पे कितना आया 2, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में जो लगाए हैं तो कितना आया 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 प्लस में क्या 2, यहाँ पे आर नॉट इक्वल 0, ठीक है, आर नॉट इक्वल 0। यहाँ पे हम देखते हैं अब ये वाला 4 क्या है, जब तक आपको यहाँ पे 0 नहीं आएगा यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहेगा। तो यहाँ पे आपको मेन फोकस क्या रहेगा, 0 लाना, यानी यहाँ से हमको क्या करना है, डिवाइड करते हुए रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर यहाँ वाला 10 यहाँ गया था, अब यहाँ वाला 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए अब जितना जो रिमाइंडर बचा था इस रिमाइंडर से फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, यानी फाइनली अब देखिए यहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो 4 यहाँ वाला 4 यहाँ पे आ गया, ये वाला 4 यहाँ आएगा यहाँ, तो अब देखिए ये 4 यहाँ लिख दिए, तो कितना से, तो 2 इंटू भागफल 2 और शेषफल क्या आया आपका 0, तो यहाँ पे लिखिएगा r बराबर 0, ठीक है। जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक हम मेरा ये प्रक्रिया चलते रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसीलिए जब शेषफल 0 आ चुका है इसीलिए HCF कितना का 14 24, यहाँ लिखेंगे 14 24 कितना आया, तो आपको बताइए ये शेषफल 0 कितना से आया है 2 से आया है, यानी ये भाजक कहलाएगा, तो वही आपका 2, यही आपका आंसर होगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। हमको यह देखने को मिला जे अगर किसी भी दो संख्या दिया रहे और उस संख्या का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालने के लिए बोला जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, बड़ी संख्या को A मानना है, छोटी संख्या को B मानना है। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, और A का वैल्यू रख देना है, B का वैल्यू रख देना है। उसके बाद कहता है Q का मान कहाँ से आएगा, तो Q का मान भागफल होता है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम HCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो देखते हैं भागफल कितना आता है, QCM कितना आता है 1 आया, तो यहाँ पे भागफल की जगह पे 1 और रिमाइंडर कितना बचा 10, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे लिखेंगे R नॉट इक्वल 0 क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे यह 14 यहाँ पे आ जाएगा फिर से, ठीक है, यह 14 कहाँ पे आएगा, भाज्य का काम करेगा, तो यह 14 यहाँ पे आ गया। अब बताइए यह 14 हम क्या करेंगे, जितना शेषफल बचा था उससे आपको इस भाजक में फिर से भाग लगाना है, तो कितना भाग में लगेगा 1, तो यहाँ पे कितना गया 4। फिर देखते हैं यहाँ पे 14 यहाँ पे लिखे थे, तो कितना से 10 इंटू 1, तो 10 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 4, तो 4 रिमाइंडर नॉट 0। अब देखो फिर से ये 10 कहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया 10, यहाँ वाला यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर 10 में कितना से 4 से, तो 4 2 जा 8,
फिर 2 आया तो 10 4 इंटू 2 प्लस 2 रिमाइंडर नॉट 0। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ वाला 4 ये 4 ये 4 यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ आ गया, अब यह 4 फिर अब 4 में कितना से रिमाइंडर 2 बचा था तो 2 से 4 में फिर से करेंगे, 2 2 जा 4 रिमाइंडर क्या बच गया 0, यानी 2 इंटू 2 प्लस 0 बराबर 0, यानी यहाँ शेषफल शून्य आ चुका है। तो कितना से आया 2 से आया शेषफल शून्य, HCF कितना हो गया 2 हो गया। कहने का मतलब जी यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल शून्य न आ जाए। ठीक है, जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो वहां पे देख लेना है जो वहां पे भाजक कितना है, किस संख्या से शेषफल शून्य है। जिस संख्या से शेषफल शून्य आया है वही संख्या HCF कहलाएगा, मौसा का रिजल्ट कहलाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप इस प्रोसेस के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया रहता है दो पॉजिटिव इंटीजर में जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसको A मानते हैं और जो छोटी संख्या रहता है उसको B मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो यहाँ पे क्या किसके अकॉर्डिंग कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना है, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसको A मानते हैं, छोटी संख्या को B मानते हैं। उसके बाद आते हैं लिखते हैं चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो वैल्यू होगा या तो 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जब भी बोला जाए तो आपका फार्मूला याद रहना चाहिए A बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का जो वैल्यू होगा 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो आइए हम अब वैल्यू पुट करते हैं। A का मान कितना है तो 225, B का मान कितना है तो 135। अब यहाँ पे कहता है Q का मान देने के लिए, तो Q का मान तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, तो Q का मान हम क्या करेंगे निकालेंगे। Q का मतलब क्या होता है, देखिए Q का मतलब होता है यहाँ पे भागफल, क्या होता है भागफल। तो भागफल कहाँ से आएगा, तो भागफल आता है जो संख्या दिया रहेगा दो पॉजिटिव इंटीजर, उसमें क्या करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम यहाँ पे डिवीजन मेथड द्वारा HCF निकालेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड द्वारा क्या करेंगे HCF निकालेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो देखिए कितना से लगेगा तो 1 से 135। ठीक है, अब क्या होगा ये कैंसिल घटेगा, यहाँ पे हो गया 9, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए भागफल कितना है 1, तो यहाँ पे Q की जगह पे 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 90। अब देखिए यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 आया नहीं ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल 0, यानी अभी शेषफल 0 नहीं आया है। अब देखिए यहाँ वाला कहाँ आता है, यहाँ पे आ जाएगा 135, यहाँ पे आ जाता है। अब जितना आपको रिमाइंडर बचा इस रिमाइंडर से 135 में फिर से लगाना है। ठीक है, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, यानी ज़्यादा हो जाता है तो कितना से लगेगा 1 से 90। अब देखिए ये घटाइए तो यहाँ पे कितना 5, ये कितना 4, तो यहाँ पे देखिए अब 135 यहाँ पे आ गया। अब कितना से तो 90 इंटू 1, तो यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना 45। अब यहाँ पे फिर R0 नहीं आया, फिर लिखेंगे R नॉट इक्वल 0। अब शेषफल कितना बचा 45। अब इस 45 से फिर कितना में 90 में, तो 45 टू जा 90। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे आपको आया अब रिमाइंडर क्या आ गया शून्य आ गया, रिमाइंडर शून्य आ गया। अब देखिए 90 में लगाए थे E90, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे कितना से तो 45 इंटू भागफल कितना तो 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया अब 0, यानी अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया था इसलिए लिखे नॉट इक्वल, यहाँ पे नहीं आया था नॉट इक्वल, यहाँ पे 0 आ गया था क्या लिखेंगे R इक्वल 0, यानी शेषफल हम क्या आ गया 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो लिखेंगे चूंकि यहाँ
यहाँ शेषफल शून्य शून्य आ चुका है, शेषफल शून्य आ चुका है, ठीक है। इसीलिए HCF कितना 135 और 225 का HCF क्या रिप्रेजेंट होगा, कितना से आया 45 से 0 आया, यानी ये दोनों का HCF कितना हो गया 45 हो गया। तो इसमें क्या है, जब भी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर देगा तो उसमें जो बड़ी संख्या होगा उसको A मानेंगे, छोटी संख्या को B मानेंगे। उसके बाद हेडिंग में आपको दिया रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है, तो यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ये फॉर्मूला यहाँ पे इंडिकेट कर देना है। उसके बाद देखना है R का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा। उसके बाद क्या करना है, A की जगह पे वैल्यू रख देना है, B की जगह पे वैल्यू रख देना। अब देखिए A की जगह पे हो गया, B की जगह पे हो गया, अब कहता है Q कितना, तो Q का मतलब होता है भागफल, तो यहाँ से हम क्या किए हैं, यहाँ से डिवाइड किए हैं, तो कितना से भागफल आया 1 आया, तो यहाँ पे क्या रख दिए 1, रिमाइंडर क्या बचा था 90, तो यहाँ पे 90। अब देखिए यहाँ पे 135 क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जितना रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर से फिर 135 में हम फिर डिवाइड लगाएंगे, तो कितना से लगेगा, फिर 1 से लगेगा, तो कितना 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर 0 नहीं है इसीलिए लिखा हुआ है R नॉट इक्वल 0। फिर से वही प्रक्रिया, फिर कितना आया रिमाइंडर 45, अब 45 से कितना में लगेगा 90 में, तो 45 टू 90 होता है, तो 90, अब देखिए 90 यहाँ पे ये वाला यहाँ आ गया, अब 90 में कितना से, तो 45 टू जा, तो 45 को कितना से किया 2 से किया, तो 90 आ गया, तो 45 इंटू 2 अब प्लस रिमाइंडर क्या बचा 0, तो यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं था इसीलिए नॉट इक्वल, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे R इक्वल 0, यानी यह प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रक्रिया ड्रॉप कर देना है और लिख देना है यहाँ पे शेषफल शून्य आ चुका है, और जब शेषफल शून्य आता है तो उसका भाजक क्या है, जिसका जब शेषफल शून्य आया तो उसका भाजक क्या है, तो देखिए यहाँ से शेषफल शून्य आ गया तो भाजक क्या रिप्रेजेंट होता है 45, तो अब वो दोनों का HCF जो होगा वो दोनों का HCF कितना होगा 45 होगा। तो आप इस तरह से किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको हेल्प मिल सके। जय हिंद, जय भारत।